मोदी के बिना वर्ल्ड में कुछ नहीं होता। तो ये सब हवा थी, मोदी किसी के सामने कुछ बोल तो पाता नहीं है। चाइना का चे नहीं बोलता, अमेरिका का ये नहीं बोलता, ट्रंप का टी नहीं बोलता। हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल बांग्लादेश को, वो उद्योग बर्बाद। इसके बाद एक डील ये डाल दी है कि अमेरिका से जो भी माल आएगा वो चुपचाप आंख बंद करके लेना पड़ेगा, लीगली ऐसा लिखवा लिया गया है। अब वहाँ के पूरे मिल्क प्रोडक्ट हो गए, जानवरों का चारा हो गया, इस तरीके की चीजें, मीट हो गया, इस तरीके की चीजें बिना किसी चेकिंग के हिंदुस्तान में आएंगी। वहाँ का जो समझिए जानवर भी है जो दूध देता है, वो उसको प्रोटीन बढ़ाने के लिए, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उसके खाने में मांस पदार्थ डालते हैं वो। अब हमारे यहाँ वही दूध आएगा, वो दूध हमारे दूध से सस्ता होगा, ये लोग फैलाएंगे, उसको प्यार करेंगे, कहीं ना कहीं लोग अनजाने में दूध खरीदेंगे। अब हमारे यहाँ भगवानों का भी अभिषेक इस दूध से होता है। तो जो जानवर मांस खा के दूध दे रहा है, वो दूध हिंदुस्तान में आएगा। हमारे यहाँ सनातनी ज्यादा है, हिंदू ज्यादा है, जो मांस नहीं खाता वो भी दूध पिएगा, मांस वाला दूध होगा, अंश होगा मांस का। हमारे भगवानों को दूध चढ़ेगा, उसमें मांस का अंश होगा। तो ये आंख बंद करके कैसे सनातनी है मोदी और कैसे सनातनी है भाजपा, जो ये डील को हाँ कर दी। तो ये कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, या इसके साथ एप्स्टीन फाइल में भी नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है, छोटे अंबानी का नाम आ रहा है, एक राजस्थान की जो सीएम है, कौन है महिला, उसके बेटे का नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं भाजपाइयों के नाम एप्स्टीन फाइल में उन्होंने देखे हैं। अब भगवान जाने कोई फोटो देख लिया है, भगवान जाने कोई पार्टी देख ली है, भगवान जाने क्या किया है, जो नरेंद्र मोदी बिल्कुल सुन्न है। मतलब ट्रंप की इतनी हैसियत हो गई, हमारे भारत महान देश के प्रधानमंत्री को बोलने की उसकी इतनी हैसियत हो गई, और यहाँ मोदी के मुंह से, अमित शाह के मुंह से, राजनाथ सिंह के मुंह से, और तो और छोड़ो, पलवल के हमारा एमएलए हो गया पलवल का गौरव गौतम जी, हमारे पलवल के मंत्री गौरव गौतम जी, कृष्ण पाल गुर्जर जी मंत्री हो गए, कोई तो विरोध करे। नमस्कार। और आपके माध्यम से पलवल के साथियों से, लोगों से, जनता से बात करने का मौका मिल जाता है, बहुत आभारी हूँ। ट्रेड डील बिल्कुल देश को रख दिया गिरवी मोदी ने देश को ट्रंप के पैरों में, अमेरिका के पैरों में बिल्कुल ऐसे डाल दिया है जैसे समझिए ईस्ट इंडिया कंपनी से बच के देश आया था ना। मतलब आप ये समझिए कि 2.9%, 3% से भी कम पे हम वहां माल भेज रहे थे, 3% हमारे ऊपर टैरिफ लगता था। और जब से ट्रंप बना है, मोदी की नस कोई ट्रंप के हाथ में आई है, तब से जो बदतमीजी वो देश के लिए बार बार दिखा रहा है। 70 बार तो वो बोल चुका है कि पाकिस्तान का सिंदूर युद्ध था, वो मैंने रुकवाया। मेरी धमकी के बाद नरेंद्र मोदी ने तुरंत सरेंडर किया। तो अब जो ट्रेड डील हुई, ट्रंप ने पहले 50% टैरिफ कर दिया हिंदुस्तान के ऊपर, वो 50% का अभी 18% कर दिया। मतलब आप ये देखिए, जो 3% से भी नीचे हमारे ऊपर टैक्स था, उसको पहले ट्रंप 50% ले गया, फिर 18% ले गया, और भारत का मीडिया उसको बता रहा है भारत की महाविजय। मतलब नरेंद्र मोदी को इस पर भी महामानव साबित करने में भारत का मीडिया लगा हुआ है। और ये सब लोगों को समझने की जरूरत है कि हम कहाँ आ गए हैं, और 500 करोड़ डॉलर के आसपास का व्यापार 5 साल में करना है, कहाँ से करेंगे? मतलब सारा काम अमेरिका से ही करेंगे। अब ये देखने वाली बात है, हमारे यहाँ से दवाइयाँ, मैक्सिमम दवाइयों के जितना उत्पाद है भारत में, 60% दवाइयाँ तकरीबन अमेरिका में जाती हैं। वहां का जो इम्पोर्टर है वो हमसे सस्ती दवाइयाँ किसी और मुल्क से खरीदेगा। तो हमारे यहाँ इतनी अरबों अरबों खरबों रुपए का जो एक कारोबार सेटअप किया था पिछले 10 20 30 साल में, वो कहाँ जाएगा? इसके साथ ट्रेड को ऐसे खोल दिया है कि वहां से जो भी चीज आएगी भारत में वो 0% पे आएगी। तो ये तो कोई नर्सरी और केजी और फर्स्ट का बच्चा भी समझ सकता है कि जो हम उनसे जो खरीदेंगे वो 0% पे खरीदेंगे, और हम उनको जो बेचेंगे हमको 18% उस पे लगेगा। तो हम नुकसान में है या फायदे में है? ये कौन बोलता है कि हम फायदे में है? या मतलब गजब एक देश का हाल करके रख दिया है। जो पाकिस्तान से युद्ध के समय कितना अपमान सहना पड़ा, कि ट्रंप बार बार बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी को मैंने युद्ध रुकवा दिया, उसके बाद वो लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमारे जहाज गिरे। अब वहां से बार बार 70 बार बोलने के बाद अब ट्रेड डील का भी जो मालूम पड़ा, वो कोई मोदी या भारत सरकार ने थोड़ी बताया है, वो भी ट्रंप के ट्वीट से मालूम पड़ा है कि भारत का ट्रेड डील हो गई है। अरे ट्रेड डील ओवरनाइट तो हो नहीं सकती।
आपकी 8-10 महीने से एक नेगोशिएशन चल रही थी, वो देश के सामने आपको बात रखनी चाहिए थी। रातों रात राहुल गांधी ने मेरे ख्याल आज से 4-5-6 महीने पहले बोल दिया था, डील नरेंद्र मोदी ट्रंप की शर्तों पे करेगा, देख लेना। राहुल गांधी जी ने बोला था, आज वही हुआ। मुझे खुद प्रधानमंत्री के लिए बोलता बोलता कहता वो अच्छा नहीं लगता है, हमारा स्तर ये नहीं है। पर प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा की जो धज्जियां उड़ाई हैं, फिर हमको भी बोलना पड़ता है। उन्होंने ये कहा था कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर, राजनीतिक कैरियर खराब बर्बाद कर सकता हूं। मैं नहीं चाहता उनका कैरियर बर्बाद हो। मतलब ऐसा क्या नस नरेंद्र मोदी की वहां उन्होंने पकड़ के रखी हुई है, जो भारत जैसे हमारे महान देश, विश्व की अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, तीसरी बड़ी सेना, चौथी पांचवी हमारी अर्थव्यवस्था, उसके प्रधानमंत्री को बोलने की उसकी इतनी हैसियत हो गई। देखिए कहीं ना कहीं या तो ये दो चीजें हैं, या तो ये एक तो हो गया, ये अंबानी के साथ कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं किसी मुद्दे में, कंफर्म इनका नाम आ रहा है। दूसरा अडानी के साथ, अंबानी के साथ तो एप्स्टीन फाइल का नाम आ रहा है। दूसरा इनका एप्स्टीन फाइल में जब से नाम आया, हो सकता है वहां इनका कुछ चीज निकल के आ रही हो। ये रिलायंस वाले, जो एक बार रिलायंस का वो छोटा सा फोन आया था 501 रुपये का, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो उसी हिसाब से मेरे को तो अब ये लग रहा है कि ट्रंप ने और चाइना ने कर लिया मोदी मुट्ठी में। तो हमारे राहुल गांधी जी नरेंद्र सरेंडर गलत नहीं बोलते हैं, नरेंद्र कंप्रोमाइज्ड गलत नहीं बोलते हैं। नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं देश की संप्रभुता, देश की अर्थव्यवस्था, देश के नागरिक, देश का व्यापार, देश की सेना, देश की फौज, देश का किसान, देश का जवान, देश का युवा, इन सबको कहीं ना कहीं इसने अपने आप के बचाव के लिए, नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने, आरएसएस ने ट्रंप के पैरों में गिरवी रख दिया है। आप ये देखिए, चाइना की फौज 100 मीटर 200 मीटर तक आ गई थी भारत देश के अंदर सीमा के नजदीक, और नरेंद्र मोदी के ये मुंह से ये नहीं निकला कि अटैक कर दो। इससे डरपोक, इससे फट्टू प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। सवाल क्या मचा हुआ है, आप राहुल गांधी जी को दोषी ठहरा रहे हो। राहुल गांधी जी तो पुस्तक दिखा रहे हैं, हमारे सेना प्रमुख ने एक पुस्तक लिखी है, राहुल गांधी तो वो लहरा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि राहुल गांधी जी गलत कर रहे हैं। सेना प्रमुख को बोलो कि आपने गलत लिखा है। पब्लिश हो गई है, ऑनलाइन मंगाई है, पब्लिश हुई है, कोई हमने थोड़ी छपवा दिया राहुल जी। अच्छा, पुस्तक पब्लिश नहीं हुई मान लो, आप एफआईआर कर दो, अब एक्शन ले लो ना। नरवणे का ट्वीट दिखाया जहां पे पुस्तक छपी, वो पेंगुइन नाम की एक पब्लिकेशन है, वो बोलता है हमने नहीं छापी, छापी उसी ने है, किसी ने हमारे नाम पे गलत छाप दी। लेकिन 2023 में नरवाने जी का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिंक भी दिया है कि मेरी पुस्तक छप के बाजार में बिकने को तैयार है, आप खरीदें। तो हम अपने पूर्व सेनाध्यक्ष को ठीक मानेंगे या एक पब्लिकेशन को ठीक मानेंगे? हम तो सेनाध्यक्ष को ठीक मानेंगे भाई।